ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। अब इसे हम इस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले एक्स प्रकार के पेट्रोल को 100% भर दिया जाता है। अब उसमें से आधा खाली करेंगे तो 50 बचेगा। फिर 50 वाई प्रकार के पेट्रोल डाल दिया जाता है। अब इन्हें पुनः आधा खाली करेंगे तो 25-25 बचेगा दोनों। अब इसमें फिर से एक्स प्रकार के पेट्रोल डाला जाता है तो 25 में 50 जोड़ेंगे तो 75 हो गया। और वाई प्रकार के पेट्रोल 25 ही है। अब पुनः इसे खाली करेंगे तो दोनों का आधा हो जाएगा। तो 75 का आधा 37.5, उसी प्रकार 25 का आधा 12.5 आएगा। अब पुनः वाई प्रकार के पेट्रोल डालेंगे तो इसमें 50 जोड़ दिया जाएगा तो ये आ जाएगा 62.5 और एक सा है 37.5। यही आंसर होगा। एक सा का पूछा था। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। इसे हम इस प्रकार से हल करते हैं। मिश्र धन बराबर p इंटू कोष्टक में 1 प्लस r/100 का पावर n हो जाएगा। यहाँ पर हमने p बराबर 100 मान लिया है और n बराबर 4, r बराबर 20% दिया है। तो इस प्रकार से मान रखेंगे तो 6/5 का पावर 4 हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ से हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो 5184/25 आएगा। अब इसे हम भाग देंगे। ठीक है, इसे हम भाग देते हैं तो 207.36 आता है और हमने मूलधन 100 लिया था तो ये 2 गुने से अधिक है, इसलिए 4 साल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं। 2001 में एक्स का मान 420 पैसे, वाई का मान 630 पैसे है और 10 साल में एक्स की वृद्धि हो जाती है 400 पैसे की और वाई की वृद्धि होती है 150 पैसे की। इस प्रकार 2011 में एक्स का कुल मान 820 पैसे आ जाता है और वाई का कुल मान 780 पैसे। अब दोनों को घटा देंगे तो 40 पैसे आ जाता है, इसलिए 2011 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखिए। इसे हम 1400 गुणित 20% डिस्काउंट तो 80/100 लिख देंगे। उसी प्रकार 10% डिस्काउंट तो इसे हम 90/100 लिख देंगे। अब 1 0 से 1 0 काट दीजिए, फिर 1 0 से 1 0, अब इस 2 0 से 2 0 काट दीजिए। अब बचेगा 14 गुणित कर देंगे 8 निया 72। अब इसे हम गुणा करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 1008 और वही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखिए। चौड़ाई बराबर हमने x माना है तो लंबाई हो जाएगा x प्लस x/2। अब यहाँ से हम 270/5 करेंगे तो 54 वर्ग मीटर आ जाता है। यही क्षेत्रफल होगा और क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है। अब लंबाई का मान रखेंगे तो x प्लस x/2 इंटू x बराबर हो जाएगा 54। इसके बाद हम हल करेंगे इसे। ठीक है। तो 3x/2 हो जाएगा। 3x/2 इंटू x हो जाएगा बराबर 54 लिख लीजिए। अब इसके बाद आगे देखिए। इसके बाद हम 3x का स्क्वायर करेंगे। 3x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 54 गुणित 2। ठीक है। 3x का स्क्वायर बराबर 54 गुणित 2। अब यहाँ से x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 54 गुणित 2/3।
ठीक है। अब यहाँ से 3 से कटाएंगे तो 3 एकम 3 छक्का 18, तो एक्स स्क्वायर का मान 18 दूनी 36 आ जाएगा। अब यहाँ से हम एक्स का मान निकाल लेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक। और यह 6 चौड़ाई होगा हमारा। अब यहाँ से हम लंबाई का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो लंबाई क्या बोल रहा है, चौड़ाई का आधा अधिक है तो +3 कर देंगे तो 9 हो जाएगा। अब इस प्रकार हम 9 गुणी 6 कर देंगे। 9 क्या है, 9 लंबाई है और 6 क्या है, चौड़ाई है। और फिर इसमें ऊंचाई भी है, लेकिन ये वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन नंबर सी को 8 से घटाएंगे तो 8 दूनी 16 और 8 सत्ते 56, 2/7 आ गया। अब हम 56 में 16 घटाएंगे तो 40 आ गया, इसलिए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें औसत चाल पूछा गया है। तो औसत चाल बराबर होता है 2xy/x + y। अब इसमें हम मान रख देंगे तो 2 गुणित 50 गुणित 30 हो जाएगा और बटे करके दोनों को जोड़ देंगे तो 80 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से 1 0 से 1 0 काट दीजिए और 3 पंचे 15 दूनी 30, मतलब 300/8 आ गया। अब इसे हम भाग देते हैं तो आ जाएगा 37.5, यही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दो संख्याओं का योगफल 55 दिया है। तो n1 + n2 बराबर हो जाएगा 55। अब दो संख्याओं का गुणनफल होता है n1 × n2 बराबर क्या हो जाएगा, 120 गुणित 5 हो जाएगा। अब ऊपर वाले को समीकरण 1 मान लेंगे और इसे समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। फिर समीकरण 1 में समीकरण 2 को भाग देंगे तो ये हो जाएगा n1 × n1 × n2, फिर प्लस कर देंगे, इसके बाद n2 / n1 × n2, ठीक है। अभी वहाँ से n1 कट जाएगा, इसमें से n2 कट जाएगा, बराबर 55/120 गुणित 5 हो जाएगा। अब यहाँ से 5 एकम 5, 5 11 55, इस प्रकार 11/120 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, इसमें हम एलसीएम निकालेंगे। तो 30 60 90 105 का एलसीएम निकालेंगे तो ये आता है 1260, ठीक है। अब इसे हम 60 से भाग देंगे तो यह मिनट में है, 60 से भाग देंगे तो घंटे में बदल जाएगा। इस यहाँ 0 0 कट जाएगा और 6 से भाग देंगे तो 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, ठीक है। इस प्रकार से 21 आ जाएगा, 21 घंटा। इसका मतलब यह है कि अगला 21 घंटे बाद बजेगा, ठीक है। 12 बजे बजा है तो रात के 12 बजे बजा। अब 12 में 8 जोड़े तो 12 8 20 हो गया। अब 20 में एक और जोड़ेंगे तो इस प्रकार से 9 बज गया, तो 9 बजे बजेगा, ठीक है। तो 9 AM राइट आंसर होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, इसमें हम सबसे पहले रुपये का अंतर निकाल लेंगे तो 240 आया। इसके बाद हम यूनिट का अंतर निकालेंगे तो 80 यूनिट आया। अब दोनों को भाग दे देंगे तो 3 रुपये प्रति यूनिट आया, ठीक है। अब 620 में 3 का गुणा करते हैं तो 1860 आया, लेकिन 2040 आना चाहिए था, तो इसमें 180 जोड़ेंगे
उसी प्रकार 540 में 3 का गुणा किए तो 1620 आया। अब इसमें भी 180 जोड़े तभी 1800 हुआ, इसलिए अब 500 में 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1500। अब इसमें भी 180 जोड़ देंगे तो 15 एक 1680 हो जाएगा, यही इसके आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में को हल करते हैं तो आता है 2.28, इसलिए इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में अंश और हर में सेम अंक दिए हैं, तो इसमें दशमलव हटाएंगे तो ऊपर नीचे कट जाएगा और 100 आंसर हो जाएगा।